पर हाँ, वो एक्सरसाइज मैंने लास्ट ईयर भी करवाई थी और अब भी करवाऊंगी आपको, इन केस यू हैव ओल्ड बुक्स, तो आपके पास वो प्रॉपर एक्सरसाइज होगी। ठीक है, मैं ना क्वेश्चन यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी इतने इतने, अगर मैं, एक ही क्वेश्चन है, बहुत लंबा है एग्जाम्पल में। चलो एनी हाउ, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। आपके अगर आपके पास अगर पुरानी वाली बुक है तो उसका एग्जाम्पल 8 है ये। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है अ कोन ऑफ हाइट 24 centimeter and radius of the base as 6 centimeter is made up of modeling clay. Is made up of modeling clay. A child reshapes it in the form of a sphere. Find the radius of the sphere. Find the radius of the sphere. So in this question, जब भी एक चीज कन्वर्ट होकर दूसरी चीज बन रही है, यहाँ पर एक कोन की शेप को आपने मोल्ड करके दोबारा स्फीयर बनाया है, तो इस केस में क्या सेम रहता है? द वॉल्यूम, द वॉल्यूम विल रिमेन द सेम। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड टू अनदर, और मैं इनको सबसे इजी मानती हूँ क्योंकि दोनों के वॉल्यूम्स को कंपेयर करना होता है। उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाती है, सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है ना पाई, वो कैंसिल हो जाती है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो इसमें हमें लिखना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। बस एक ये चीज यूज होगी, ये सबसे इजी एक्सरसाइज है। थोड़ा फिगर्स को समझना होता है, उसके बाद दिस क्वेश्चन, दिस एक्सरसाइज ओवरऑल इज वेरी इजी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला नव्या बाय आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला, हाँ, बस इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, कोन की रेडियस और स्फीयर की रेडियस जरूरी नहीं है सेम हो, तो आप दोनों सेम वेरिएबल्स नहीं यूज करोगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखती हूँ, स्फीयर और कोन, आई ऑलवेज राइट इट हियर। ठीक है, स्फीयर और कोन, इसका रेडियस हमने ले लिया स्मॉल आर, तो दूसरे वाले का रेडियस हमने ले लिया कैपिटल आर। और अगर ऐसा भी नहीं करना तो R1 R2 लिख सकते हो। ठीक हो गया इतना? यू हैव टू टेक डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट वेरिएबल्स फॉर बोथ ऑफ देम। बस फर्क क्या होता है कि जब हम कैलकुलेशन करते भी नहीं है, रेडियस नहीं कैंसिल करना आपने, पाए और ये नंबर 3 मुझे दिख रहा है, ये कैंसिल हो गया। 4 इंटू स्क्वायर का रेडियस तो हमें निकालना है आर स्क्वायर, 6 इंटू 6 हाइट कितनी है 24। हाँ, तुम कैंसिल कर दोगे उसको, वो लगेगा कि सेम है। पता क्या है, मैं नहीं कहूंगी कि अलग वेरिएबल लिखो, बिल्कुल लिखो, क्योंकि टीचर भी कहेगी तो रेडियस आपने आर लिखा है, यहाँ पे आर लिखा है, ये कैंसिल नहीं किया, फिर आपने कोन का निकाला, स्फीयर का निकाला। सो मेक इट वेरी क्लियर। और अगर आएगा भी ये क्वेश्चन ऐसे वाला तो 1 मार्क में आएगा। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, और लास्ट में आप लिखोगे देयरफॉर रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कौन कौन रह गए? तो कबीर नहीं आया, कन्नन नहीं आएगी आज, क्यों? फीवर, फेयरवेल है, अच्छा। और कौन नहीं आया? ध्यान ऑनलाइन है ना? हाँ। चलो नेक्स्ट, हो गया ये। अब ऐसी एक और, पहले मैं एग्जांपल नंबर 9, अगर पिछली वाली बुक है, पुरानी वाली बुक है, उसकी ये 13.3 एक्सरसाइज के पहले वाले एग्जांपल से। और अब मैं जो क्वेश्चन करवा रही हूँ वो एग्जांपल 9 बाद में करवाऊंगी, एग्जांपल 10 है पहले उसका, वो लिखो। अ कॉपर रॉड, अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire of length 18 meters of uniform thickness
find the thickness of the wire. Find the thickness of the wire. धृति नहीं आई यार, तस्लीम नहीं आ रही है, नव्या, सानवी, बिस्मीत, सायशा, गर्दन, कबीर नहीं आया। कबीर क्यों नहीं आया? श्रेयांश, आरुष, ईश्वरी, सिंजन, दादा, अच्छा इस केस में देखो, एक कॉपर रॉड है, उसको मेल्ट करके वायर बना रहे हो। कॉपर रॉड की शेप क्या होगी? सिलेंडर। और जो वायर बनती है वो भी क्या शेप होती है? सिलेंडर, बट ऑफ कोर्स विद अ स्मॉलर रेडियस। उनकी रेडियस में आपस में फर्क होगा, जितना फर्क है ना, और लेंथ में फर्क होगा। आपको जो ये डायमीटर दी हुई है ये वाली कॉपर रॉड की, वो है 1 सेंटीमीटर। लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर। दिस इज रॉड एंड दिस इज वायर। अब वायर की जो थिकनेस की हुई है, वो थिकनेस का मतलब क्या हुआ? डायमीटर। ठीक है, तो हमने लेट द डायमीटर, लेट द थिकनेस, या 2r ले लो उसको, बिकॉज समझ में आ गया कि थिकनेस ऑफ वायर इज इक्वल टू डायमीटर, है ना। तो हमने रेडियस को ले लिया एज सिंगल आर सेंटीमीटर, और डायमीटर हो गया 2r सेंटीमीटर। अब इसकी लेंथ जो दी हुई है वो 18 मीटर दी हुई है, बाकी सब चीजें अपने पास सेंटीमीटर में है। तो मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना इजी रहेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होता है रेडियस ऑफ रॉड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ रॉड, हाइट ऑफ रॉड इज 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर रेडियस आपने लिख ली है, हाइट क्या लिखोगे आप? 18 मीटर इज इक्वल टू 1800 सेंटीमीटर। अब पूरे प्रोसेस में क्या सेम रहेगा? वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द रॉड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है, 1 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। पाई कैंसिल हो गया। रॉड में आप लिखोगे 1/2 का होल स्क्वायर, हाइट है 8, और यहां से आ जाएगा कैपिटल आर। यहाँ पे मैंने अगर स्मॉल आर लिखा है तो आई जस्ट चेंज इट, सिर्फ वेरिएबल को सेम लिख लेना। और हाइट अपने पास है 1800। तो यहाँ पे आ गया 900 आर स्क्वायर। रेडियस कितनी आ गई? 30। 1/30। यहाँ से 2 गया ना, तो यहाँ पे 1800 है। तो आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2/1800, विच विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर इज 1/900। आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट लिखोगे तो 1/30 सेंटीमीटर। थिकनेस हो जाएगी 1/50। अच्छा, एरियाज ऑफ सर्कल का किसी ने पूछा? वो जो हमारे क्वेश्चन है जो सैंपल पेपर में आए हैं वो आएंगे, कॉमन एरियाज नहीं बताया। बाकी स्कूल्स में हो गया एरिया ऑफ सर्कल सबका? पूछा आपने कि मैम वो 13 जो डिलीट हो चुकी है उसका तो पेपर में आया क्वेश्चन, ऐसा कुछ पूछा किसी ने? या कुछ कुछ एक्स्ट्रा करवाए हैं वहां पर स्कूल में? जो बुक में है वही करवाए हैं? थिकनेस इज 1/15 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। थोड़े इजी वाले क्वेश्चन पहले करवाती हूँ। ये सभी मैं ना असाइनमेंट बनाऊंगी उसमें लिख दूंगी, बस इसे 13.3 मैंने स्टार्ट किया है। जो स्पीड बेस्ड क्वेश्चन है जिसके लिए मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ, और जिसके जो क्वेश्चन सैंपल पेपर में आया था वो इकट्ठे एक लॉट में करवा दूंगी, आज या कल तक वो हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखो। अ मेटालिक स्फीयर, a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast
recast into the shape of a cylinder. और वैसे भी हमें लेड शॉट्स तो आए ही है कि अगर पानी में डाला लेड शॉट्स, है ना, तो वैसे वाले क्वेश्चंस भी करवाने हैं. सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर. ऐसा तुमने मुझे बताना है इसका आंसर. कोई नहीं बोलेगा. और कैसे निकाला है आपने वो भी आप मुझे बताओगे. एक स्फीयर है, उसको मेल्ट करके सिलेंडर बनाया है. स्फीयर के पास सिर्फ रेडियस होती है जो हमें दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर. और सिलेंडर के पास उसकी रेडियस भी होती है जिसे मैंने लिया कैपिटल आर 6 सेंटीमीटर और उसकी हाइट होती है. सो लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. फॉर्मूला क्या यूज करोगे? कैसा बता. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई कैपिटल आर स्क्वायर और मैंने कैपिटल एच ले लिया. 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 और यहाँ से 6 इंटू 6 इंटू. हम्म 56 इंटू 49 है ना. ठीक है. 50 से आ जाएगा तो 2744. ठीक है. बाय 1000 तो ये आ जाएगा हाइट इज 2.744 सेंटीमीटर. इतना क्लियर हो गया. ऐसा हो गया. इसलिए नेक्स्ट वाला तुमने मुझे सॉल्व करके बताना है. ठीक है. हो गया. नेक्स्ट लिखो. मेटालिक स्फीयर. ये सबसे इजी एक्सरसाइज होती है क्योंकि इसमें ना कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली इजी हो जाती है. ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर and 8 centimeter respectively are melted to form a single sphere. To form a single sphere, a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. अच्छा. And tensile. अब ठीक है. To form a single solid sphere. थर्ड और फोर्थ से पहले 728 नहीं बनेगा. 728 का वो भी नहीं बनेगा.
हाँ 1728 12 का क्यूब होता है। देखो तीन स्फीयर्स है हमारे पास, S1 S2 S3। इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा सा हम स्फीयर बना रहे हैं, लेट मी से S। ठीक है, इन तीनों केसेस में क्या सेम होगा इनका वॉल्यूम। कैसे? इन तीनों के वॉल्यूम्स को हम प्लस करेंगे। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 का होल क्यूब, और यहाँ से आ जाएगा 4/3 पाई R उसका क्यूब। 4/3 पाई थ्रू आउट कैंसिल हो गया, 4/3 पाई थ्रू आउट कैंसिल हो गया बिकॉज थ्रू आउट मैंने कॉमन ले लिया। तो नेक्स्ट जिसके फर्दर हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू R1 है 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, और यहां से हो जाएगा R क्यूब। कैलकुलेशंस में आ जाएगा ये आंसर 1728, और 1728 इज द क्यूब ऑफ 12। नेक्स्ट लिखो। अ कंटेनर इन द शेप ऑफ अ, नहीं नहीं अब तो नहीं जा सकते, अब तो नहीं जा सकते। अ कंटेनर shaped like a cylinder shaped like a cylinder with diameter 12 centimeter, height 15 centimeter is full of ice cream. This ice cream, this ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter with a hemispherical top. एक ही कोन है जिसकी ये शेप आपको दी हुई है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स दैट कैन बी फिल्ड विद दिस आइस क्रीम। समझ में आ गया? कंटेनर की शेप सिलेंडर है, सिलेंडर से कोन फिल कर रहे हो, उसके ऊपर हेमिस्फीयर की फॉर्म में एक आप प्रॉपर आइसक्रीम का हेमिस्फीयर स्कूप भी लगा रहे हो। ठीक है, तो आपको देखना है कि आप कितनी कोन्स फिल कर सकते हो। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा, पहले तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वन कोन क्या बन जाता है। ठीक है ना, तो कोन की जो आइसक्रीम कोन आप फिल कर रहे हो उसकी शेप है एक कोनिकल बॉटम लाइक दिस, और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर लगाया हुआ है। हेमिस्फीयर की रेडियस क्या होगी? सेम एज रेडियस ऑफ द आइसक्रीम। ठीक है, और इसकी हाइट हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो पहले तो मैं ये निकालूंगी वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन, एक पूरी कोन पे कितने हमने आइसक्रीम फिल की है। ठीक है, तो कोन की हमारे पास रेडियस है 3 सेंटीमीटर, हाइट इज 12 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर की भी कॉस्ट अगर आइसक्रीम रख रहे हो तो एग्जैक्ट उसके ऊपर मैच करके रखोगे, एक्स्ट्रा थोड़ी रखोगे, है ना। तो रेडियस विल बी 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन वन कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आ गया ये? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। आर स्क्वायर है अपने पास 3 स्क्वायर इंटू 12, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब है 3 का होल क्यूब। इतना क्लियर हो गया ये? ठीक है ना, मैं कैलकुलेशन कर ही लेती हूँ यहाँ पर। ये 3 और यहाँ से ये कैंसिल हो गया 4, 4 9 कितना होता है
36 पाई, ये 3 और एक ये 3 स्क्वायर रह जाएगा, 9 4 जा 36 पाई, ये भी एक सेम आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब 72 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर आइसक्रीम फिल हुई है एक कोन में। टोटल आइसक्रीम कितनी है अपने पास? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज पाई आर स्क्वायर एच। पाई सिलेंडर का डायामीटर 12 और हाइट 15। आपने वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ टोटल आइसक्रीम जो भी आपके पास है सिलेंडर में। तो नंबर ऑफ कोन्स के लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन। समझ में आ गया इतना? क्या किसमें पड़ी हुई आइसक्रीम? देख, सिलेंड्रिकल टब। तो कितनी आइसक्रीम है? जितना उस टब का वॉल्यूम है। उसकी शेप क्या है? सिलेंडर। तो मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल दिया। एग्जाम का आएगा। अब समझ में आया? ठीक है ना। और नंबर ऑफ कोन्स तो आप ऐसे निकालते हो ना, जितना आपके पास क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर देते हो जितना एक में है। या फिर मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे गलती किया। 9 इंटू 4, हाइट है 12 और डायमीटर 6। हेमिस्फेरिकल 2/3 नहीं होगा? हाँ, हेमिस्फेयर लिख रही हूँ और 2/3। 3 स्क्वायर विच इज 9 18 पाई। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये 54 पाएगा। This is a common mistake which I make every year. Number of cones है pi 6 square into 15, वॉल्यूम ऑफ वन कोन 54 पाई। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6 के साथ जब आप कैंसिल करोगे, हाँ मैं लिख लिया। समझ में आ गया सबको? ये कायशा, ईश्वरी, समझ में आ गया ना? हाँ। नेक्स्ट है डन। गौतम चुप कर बैठे हो, समझ में आ गया? बिल्कुल साइड पे। चलो मुझे आंसर बताना है इसका। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 centimeter in diameter and thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimensions। अभी आंसर मुझे गौतम बताएगा, ठीक है। of dimensions 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter। सिल्वर कॉइन्स है। सिल्वर कॉइन्स अगर लिखा हुआ है तो उसकी शेप किस फॉर्म में लेकर जाओगे आप? एक कॉइन की शेप अप्रोक्सीमेटली अगर देखेंगे तो किस शेप में होती है? सिलेंडर। ठीक है, क्या कहा इसने? स्फीयर नहीं होता बेटा। इसकी थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाले सिल्वर कॉइन जो कि है एक सिलेंडर, उसकी रेडियस हमें दी हुई है 1.75 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, और थिकनेस का मतलब है हाइट दी हुई है 2 mm। तो जिसको मैं 2.2 सेंटीमीटर ले लेती हूँ। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स? समझ में आ रहा है ना? ये आपका स्केल ही है, स्केल तो हर बार हर किसी के पास होता है।
तो सेंटीमीटर का स्केल होता है, उसमें जो 10 डिविजन बनाई होती है दैट इज मिलीमीटर्स। ये तो क्लियर है ना हमें, है ना। और जो हमें क्यूबॉइड बनाना है उसमें एक तो लेंथ दी हुई है 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दी हुई है 10 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। कितने कॉइन्स मेल्ट करें? हाँ, एसी बंद कर, कुछ पहन ले इसके ऊपर। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। सिलेंडर और क्यूबॉइड में लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स बी, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स, इसको आप ले लोगे इक्वल टू n। हाँ, अब गौतम बताओ कितना क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये ठीक है फॉर्मूला? क्या ये ठीक है फॉर्मूला? एक कॉइन यूज कर रहे हो बस, कितने कॉइन यूज करने होता है पता नहीं, वही तो निकालना है। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एन सिलेंडर, क्या मैं यहाँ पे लिख दूंगी वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सिलेंडर का बताओ फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। 22/7, 175/200, हाइट इज 2/10, और यहाँ से अपने पास डायमेंशन है 55/10, 10, 3, 35/10, और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 10। ठीक है ना। तो अब ये n निकालने के लिए ना सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, जो जो चीजें आम दिखती हैं ऑन द फेस ऑफ इट वो मैंने कैंसिल कर ली। उसके बाद ठीक है, तो 55 इंटू 35 इंटू 7 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 175। 35 5 द 175 नहीं आ रहा। मेरा ध्यान से। बिल्कुल। क्लियर हो गया ये? किसी को करवाया स्कूल में सरफेस एरिया वॉल्यूम अभी तक? इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज करवाई है पिछले साल वाली? उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं करवाया? मैं भी छोड़ दूं? 13 पॉइंट
13.4 नहीं 13.5, 13.4 तो डिलीटेड है ही है, बट 13.5 किसी को स्कूल में करवाई है, नई बुक दिखाना है। ऑप्शनल भी नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ। 13.5 अभी फिलहाल छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो बाद में देखेंगे, बट अभी जो हमें करना है, हाँ अब ये वाला क्वेश्चन लिखो, ठीक है, इससे पहले ये वाला, it says a cylindrical bucket, a cylindrical bucket, बकेट वैसे फ्रस्ट्रम होती है बट उसने सिलेंडर की फॉर्म में दी हुई है, 32 सेंटीमीटर हाई एंड रेडियस 18 centimeter, is filled with sand, is filled with sand. Now this sand, this bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If height of conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. इजी है, एक बकेट है, उसमें सैंड फिल है ना, बकेट की डायमेंशन हमें दी हुई है, सिलेंडर की शेप है, उससे एम्प्टी करके हमने कोन बनाई, कोन की हाइट दी हुई है आपको, तो हमें क्या निकालना है इसमें, रेडियस ऑफ द कोन, so let the radius of the cone is equal to r centimeter. Volume of cylinder will be equal to volume of cone, और सिलेंडर में रेडियस दी हुई है 18 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है 32 सेंटीमीटर, कोन में रेडियस हमने ले लिया, हाइट हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। पाई हमने कैंसिल कर दिया, तो 18 इंटू 18 इंटू 32, 1/3 आर स्क्वायर, हाइट है 24, so r square will be 18 into 18 into 4, r will be 36 centimeter. रेडियस हमने निकाल ली, we need to find the slant height. परफेक्ट स्क्वायर तो बनता नहीं है, मैं इसमें से ना 12 स्क्वायर ले लेती हूँ कॉमन, तो ये आ जाएगा 12 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना, तो 12 बाहर आ गया, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। कैलकुलेशन समझ में आई आपको, 24 का स्क्वायर निकालना है, 36 का स्क्वायर निकालकर उन्हें ऐड करना है, या मैंने यहाँ पर क्या किया, दिस 24 इज 12 इंटू 2 का होल स्क्वायर, और 36 भी क्या है 12 इंटू 3 का होल स्क्वायर। फिर आपने एक्सपोनेंट्स का रूल किया हुआ ना, 12 का स्क्वायर भी होगा 2 का स्क्वायर भी होगा, यहाँ भी 12 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर मैंने ओवरऑल कॉमन लेकर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर लिख लिया, ये 12 बाहर आ गया। कैलकुलेशंस में हमारे पास थोड़ा सा काम ये आसान हो, समझ में आई बात ये। अब ये क्वेश्चन लिखो, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी
वो पता नहीं अब आए या नहीं आए। दिस वन इज इजियर, जो मैं थर्ड वाला करवा रही हूँ वो इजी है एक्सरसाइज का ही, पर उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा समझने में, सिर्फ विजुअलाइजेशन में मुश्किल होती है उसकी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, जिसमें लिखा है अ 20 मीटर डीप वेल with diameter 7 centimeter. 7 meters, sorry, not centimeter. 7 meter is dug, and the earth from digging is evenly spread out to form a platform. 22 meters by 14 meters. Find the height of platform. Find the height of the platform. प्लेटफॉर्म किस शेप में होगा? अगर आपको 22 बाय 14 दिया हुआ है और कहा है हाइट, क्यूबॉइड हो गया ना, तो सिंपल सी बात समझ में आई। एक सिलेंडर जितनी हमने अर्थ निकाली उसको हमने क्यूबॉइड की शेप दे दी, तो क्या सेम रहेगा इसमें? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब इसके बाद जो क्वेश्चन करवाऊंगी थोड़ा सा डिफरेंट, वो क्या होगा? यहाँ पर हमने जितनी अर्थ निकाली, अलग से कुआं खुदा हुआ है, ठीक है ना, वो रखा हुआ है, उसकी अर्थ से हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, प्लेटफॉर्म की शेप हो गई क्यूबॉइड। तो मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, डायरेक्टली फॉर्मूलाज यूज कर लो। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है, यू नीड टू राइट रेडियस ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सारे फॉर्मूलाज आपको लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर आप आएंगे पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। प्लीज डोंट मिस योर फॉर्मूलाज, प्लीज डोंट मिस द डायमेंशंस। ज्यादा नहीं लिखना तो सिलेंडर हेडिंग बनाकर रेडियस हाइट लिखा करो, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ हाइट लिखा करो। ठीक हो गया? तो यहाँ से हमारे पास आएगा 22 बाय 7, रेडियस दी हुई है 7/2, 7/2, हाइट इज 20, यहाँ से 22 इंटू 14 इंटू हाइट। नहीं, ये मीटर में है ना, सारा मीटर में था वैसे। हाइट इज 5/2 meters, which is 2.5 meters. क्लियर हो गया? सारी डायमेंशन मीटर्स में थी, इजीली निकल आया ये। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो। अब इस क्वेश्चन को समझना है, और इसमें भी ना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हुआ है ये। A well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep. The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meters to form an embankment. Find the height of embankment. ऐसा ही ना एक और क्वेश्चन आपको, अगर इसका कोई मिलता जुलता क्वेश्चन होगा जिसमें एम्बैंकमेंट वर्ड यूज किया जाएगा, उस क्वेश्चन में पता क्या है? एम्बैंकमेंट में आपको इसकी विड्थ दी हुई है, हाइट निकालनी है, वहां पे हाइट दी होगी, विड्थ निकालनी होगी। क्वेश्चन लिखो, फिर मैं समझाती हूँ इसको आराम से। ठीक है, कल जो क्वेश्चन करेंगे वो स्पीड बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड स्पीड बेस्ड क्वेश्चन।
वो वाले हमें करने हैं। तो कल के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये लगा लो सिलेबस आपका कंप्लीट है, राइट। उसके बाद एक तो आपको मैंने आपके पेपर्स देने हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो डिस्कशन और एरियाज ऑफ सर्कल टेस्ट होगा उसका, बुक बेस्ड थी अभी फिलहाल। समझ में आ गया? वही समझा दी। पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, वेल को डिग किया, खोदकर हमने अलग से प्लेटफॉर्म बनाया। लेकिन यहाँ पर जब हमने वेल को डिग किया उसके अराउंड, अच्छा जब कुआं खोदते हैं वो जमीन से नीचे होता है या जमीन से ऊपर? नीचे होता है ऊपर होता है? नीचे, है ना, बेस होता है नीचे। तो जब हम बैंकमेंट बना रहे हैं ना तो उसके आगे अराउंड हमने एक ना वो जैसे कहते हैं कि हमने प्लेटफॉर्म सा बनाया पर वो सर्कल की शेप में है, उसको पूरा तो ढकेंगे नहीं, कुएं का मतलब ही क्या रहा, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज जब भी कुआं बनाया जाता था तो उसके अराउंड एक प्लेटफॉर्म, रेस्ड प्लेटफॉर्म लगाते हैं, तो वो एक सर्कल की शेप में बनाया गया है। तो लाइक दिस एक सर्कुलर रिंग है जिसको विड्थ दी हुई है 4 मीटर्स। समझ में आया इतना? इसको आप मानकर चलो ये ग्राउंड लेवल है आपके पास, ठीक है। सर्कल की शेप में हमने एक वेल जो है डिग कर दिया। अब जो भी मिट्टी निकली उसकी हमने एम्बैंकमेंट बनाई है, ठीक है। एम्बैंकमेंट की विड्थ हमने दे दी यूनिफॉर्म 4 मीटर्स, और उसे एक सर्कुलर रिंग की तरह हमने बाउंड्री मार्क कर दी। मतलब मैंने इसके अराउंड एक सर्कुलर रिंग जो था ना उसकी एक तरह से बाउंड्री मार्क कर दी। तो अप्रोक्सीमेट शेप अगर सर्कल की लेकर चलते हैं, और क्योंकि मैं साइड व्यू दे रही हूँ तो आपको वो एक ओवल शेप ही दिखेगा, ठीक है। इसके ऊपर हमने इसे रेज कर दिया, तो बेसिकली ये फिगर क्या बन जाती है, एक सिलेंडर दिख रहा है आपको लाइक दिस, और इसके अंदर एक और सिलेंडर। अब समझ में आया ये कि नहीं? वेल रखा, उसके अराउंड सर्कुलर रिंग बना दी, ठीक है। अब उस रिंग को पूरा तो कवर नहीं करोगे, सिलेंडर जो आपने खोद कर रखा हुआ है जो वेल डिग किया है उसके माउथ को, उसके उसके मुंह को तो ओपन रखोगे ना ऊपर से, इट विल बी ओपन फ्रॉम द टॉप। बात क्लियर हुई? तो इसकी वजह से क्या होगा, एम्बैंकमेंट को ऊपर उठाते रहे तो वो एक हॉलो सर्कल बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर बन जाएगा, और नीचे वेल है। बात क्लियर हुई कि नहीं? चलो अब इसको क्वेश्चन को पहले, सिलेंडर जो आपको दिया हुआ है ना नीचे जो वेल है उसका वॉल्यूम निकालो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, और फिर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो पहले एक बार, अब इसको देखते हैं कैसे आपको यहाँ पे है। डायमीटर से बढ़कर 2 ऐसे दिख रहा है ना ये, बस फर्क कितना है, दिख रहा है ना सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, बस फर्क कितना है यहाँ पर, अ, ये सारी चीज कवर्ड है। रिंग बनी हुई है बच्चे, ये ऊपर से नीचे से क्या होगा, एक सिलेंडर तुमने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, इसको फर्दर ऐसे एक्सटेंड करके यहाँ से इसे एक्सटेंड कर, ठीक है। अब क्या कर रहे हो, ये माउथ इसका ओपन है, इसको तुम लेते जा रहे हो, और इसके साथ फर्दर तुम एक और सर्कल बना,
सर्कुलर रिंग होगी ये। तुमने एक सर्कल बनाया, एक सर्कल बनाया जो वेल का टॉप वाला था, सर्कल बनाया, इसके ऊपर एक सर्कल बनाया, बस जो है इसको जो हाइट दी है आपने वो सब तरह से दी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखना इस चीज को, ये रेज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपरली आपने इसे कवर किया हुआ है ऊपर तक। नहीं समझ में आ रहा, बस इसमें यही समझना ही मुश्किल है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बिकॉज दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग कि आपने एक वेल तो डिग किया है, पर जब आपने एक सिलेंडर बनाया नीचे, इसके अराउंड आपने एक सर्कल टेरिटरी मार्क कर दी, ठीक है, और उसी को हाइट प्रोवाइड कर दी। तो बेसिकली द टॉप इज अ सर्कल बीनीथ, और यहाँ पर अंदर का। क्लियर हो गया? तो ये बन जाता है हॉलो सिलेंडर, और जितनी भी आपने मतलब इसमें जो वॉल्यूम यूज हुआ है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग जो है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल, तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, पाई, रेडियस कितनी दी हुई है 3/2 होल स्क्वायर इंटू 14, और वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर रिंग होगा वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। जो अंदर वाला सिलेंडर था इसका तो आपको डायामीटर दिया हुआ है 3/2 सेंटीमीटर, और नीचे हाइट दी हुई है 14 मीटर। ठीक है, फॉर दिस एम्बैंकमेंट लेट द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू h मीटर। एम्बैंकमेंट की हाइट को h मान लिया, इसका इनर रेडियस क्या होगा जो यहाँ पर है 3/2, थिकनेस कितनी रखी है इसकी 4 मीटर, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 4, 1.5 प्लस 4, आउटर सिलेंडर में आउटर रेडियस विल बी 5.5 मीटर्स, और इनर रेडियस जो होगी वो होगी 1.5 मीटर, और दोनों की हाइट सेम होगी h। बाहर वाला सिलेंडर और अंदर वाला सिलेंडर आप उसे माइनस कर रहे हो। क्लियर हो गया? बाहर वाला सिलेंडर और अंदर वाला सिलेंडर आप उसे माइनस कर रहे हो। फॉर्मूला को लिख लो आप, यहां से आ जाएगा पाई 3/2 का होल स्क्वायर इंटू 14, आउटर सिलेंडर में पाई 5.5 लिखोगे होल स्क्वायर इंटू h माइनस पाई 1.5 होल स्क्वायर इंटू, ये 7 आ गया ना, 1.5 5.5 प्लस 1, ये 7 हो गया, ये 2, और इसको माइनस करोगे तो 4 आएगा। हाँ, तो ठीक है, ये 2 आ गया, तो हाइट विल बी 2.25 divided by 2 which is 1.125 meter। इस चीज को समझ लेना एक बार, क्लियरली से देखना। तानवी समझ में आया ये? गौतम समझ में आ रहा है? और किसी को समझ ना आया हो? आ गया नहीं? अच्छा, आपको कहाँ कंफ्यूजन है इसमें? सिलेंडर वेल रखा हुआ है ना, कुआं खोद दिया इसके नीचे, उसके आगे तुमने एक रिंग बनाई,
और उसको रेज कर दिया। समझ में आई बात है? अब क्या होगा, जो सेंटर वाला पोर्शन है वो भी साथ साथ उठते जा रहा है। तो 4 मीटर्स का आपके पास एक हॉलो सिलेंडर बन रहा है, जिसकी थिकनेस 4 मीटर्स है। ऐसे एक हॉलो सिलेंडर है। नहीं समझ में आया अभी? अब समझ में आया? राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वो लास्ट होगा। ठीक है, ये तो मैं नहीं देने वाली, तो जल्दी हो जाएगा ना। या चलो कल करेंगे, जाओ।